इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लॉजिस्टिक सूचकांक क्या होता है, क्यों जारी किया जाता है और इसका क्या महत्व होता है। एग्ज़ाम की दृष्टि से लॉजिस्टिक सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। लॉजिस्टिक सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष, और इसमें बताया जाता है कि किस देश की रैंक कितनी है, और इसमें 139 देशों को शामिल किया जाता है। और इस बार भी भारत की 38वीं रैंक रही है लॉजिस्टिक सूचकांक में। आइए विस्तार से जानते हैं कि लॉजिस्टिक सूचकांक क्या होता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसे शॉर्ट में LPI भी कहते हैं, विश्व बैंक के द्वारा जारी एक मापन सूचकांक है जो किसी देश के लॉजिस्टिक क्षमता, दक्षता और प्रभावशीलता को दर्शाता है। इसका उपयोग यह आकलन करने के लिए किया जाता है कि कोई देश माल ढुलाई, परिवहन और सीमा शुल्क से संबंधित प्रक्रियाओं को कितनी अच्छी तरह से संभालता है। तो यही चीज़ होती है। इसके जो मापक हैं, जो मानक हैं, वो 6 होते हैं LPI के, यानी लॉजिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के 6 मानक होते हैं। 6 मानक ऐसे होते हैं जिनके आधार पर किसी भी देश को रैंक दी जाती है, उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों, जो 6 मानक हैं वो होते हैं, पहला है सीमा शुल्क, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट, और चौथा है लॉजिस्टिक सेवाओं की गुणवत्ता, और पाँचवा है ट्रैकिंग और ट्रेसिंग करना, छठवां है समय और डिलीवरी। अब दोस्तों विस्तार से जानते हैं। देखिए, किसी भी देश को लॉजिस्टिक सूचकांक में जब शामिल किया जाता है तो 6 मानक आधार देखे जाते हैं कि उसका सीमा शुल्क कितना प्राप्त हो रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट यानी रिलेशनशिप कैसे हैं दूसरे देशों के साथ, और लॉजिस्टिक सेवाओं की गुणवत्ता यानी जो भी सेवाएं दी जा रही हैं किसी भी देश के बंदरगाह के द्वारा, पोर्ट के द्वारा, वो कितनी अच्छी हैं, कितनी अच्छी हैं, उनकी गुणवत्ता, क्वालिटी क्या है, ये सब देखा जाता है। पांचवा होता है ट्रैकिंग और ट्रेसिंग करना, कि कौन सा देश लॉजिस्टिक क्षेत्र में किस प्रकार से ट्रैकिंग और ट्रेसिंग करता है, उसकी सुविधाएं या तकनीकी किस प्रकार से कितनी अच्छी हैं कि वो अच्छे से जो भी हमारे शिप होते हैं उनको ट्रैक कर पाते हैं या ट्रेसिंग कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी देखी जाती है, जो 6 नंबर का पॉइंट है, समय और डिलीवरी। देखा जाता है कि कोई भी देश है वो जितने भी इकोनॉमिक यानी जो भी मर्चेंट शिप होते हैं तो उनमें कितने समय लगता है उन्हें डिलीवरी करने में, कितनी आसानी से जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितने समय में आसानी से कर देते हैं, कम से कम समय लगता है या फिर ज़्यादा समय लगता है। इन सब चीज़ों को देखा जाता है लॉजिस्टिक सूचकांक में। तो इसी के आधार पर किसी भी देश को रैंक दी जाती है, यही लॉजिस्टिक सूचकांक होता है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि लॉजिस्टिक सूचकांक का किसी भी देश पर क्या महत्व हो सकता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए, जो लॉजिस्टिक सूचकांक होता है उससे किसी भी देश की व्यापार सुधार यानी व्यापार में सुधार होगा, आर्थिक विकास भी होगा, क्योंकि जहाँ ज़्यादा व्यापार होते हैं वहाँ आर्थिक विकास भी होता है। उनके पास पैसे, आमदनी के जो संसाधन होते हैं वो अत्यधिक होते हैं। और तीसरा है वैश्विक प्रतिस्पर्धा, और वह राष्ट्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा में और आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि जो ग्लोबल में है, चीन सबसे ज़्यादा व्यापार में आगे रहता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा व्यापार भी करता है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी अधिक करता है, इसलिए उसका वैश्विक प्रतिस्पर्धा का जो स्टैंडर्ड है वो सबसे ज़्यादा हाई है। तो इस प्रकार हम लॉजिस्टिक सूचकांक को समझ सकते हैं, और ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है, और इसमें 139 देश शामिल होते हैं, जिसमें इस बार भारत की स्थिति 38वीं रही है। तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा
रिपोर्ट होती है जो लॉजिस्टिक सूचकांक की, और ये प्रत्येक एग्ज़ाम में आती है। जो अच्छे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, सिविल्स के होते हैं या अन्य कोई एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में ये इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से आगे भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी।